19 और 20 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट अपडेट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को लेकर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें, ये नाम से पता लग रहा है बच्चों को दिए जाते हैं कि एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ वगैरह होती है, कोई अचीवमेंट वगैरह तो नहीं दिया जाता है। फिलहाल अभी दिए नहीं गए हैं, बट जब मैं वीडियो बता रहा हूँ भी अनाउंस कर दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कितनी एज ग्रुप के बच्चों को दिया जाता है। 5 से लेकर 18 साल के बच्चों को दिया जाता है। कितनी कैटेगरीज है? 7 कैटेगरीज है। कौन सी कैटेगरीज है? ब्रेवरी, आर्ट कल्चर, इन्वायरमेंट, इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स। इन जो फील्ड में बच्चों को अवार्ड दिया जाता है। और इस बार कितने बच्चे जो है सिलेक्ट करे गए इस अवार्ड के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 19 चिल्ड्रंस हैव बीन सेलेक्टेड। 19 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट करे गए जिन्हें इस बार अवार्ड मिलने जा रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो सारे आपके सामने आ चुके हैं। चलते हैं नए अपडेट की तरफ। और अगर कोई पुराने करंट अफेयर अभी तक आपको टेलीग्राम पर नहीं मिले हैं नोट्स, वो आपको आज या कल तक मिल जाएगा। टेंशन मत लेना, ज़रूर आपको मिल जाएंगे। और ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कीजिए। जब भी रिविजन वगैरह करिएगा, रिविजन करते रहना। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है यहाँ पर, बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला। ये अवार्ड दिया गया है विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 की बात करेंगे। इनके हिसाब से बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो बेंगलुरु के एयरपोर्ट को मिला। सेकंड नंबर पे न्यू दिल्ली वाला यहाँ पर है, लेकिन जो टॉप में है वो बेंगलुरु नहीं है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। एनडीआरएफ की तरफ से अगर हम बात करेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा एनडीआरएफ का रेजिंग डे कब सेलिब्रेट कर जाता है। जैसे सीआईएसएफ रेजिंग डे होता है, वैसे एनडीआरएफ रेजिंग डे भी होता है। इस पर 19th एडिशन था, 19 जनवरी को सेलिब्रेट कर जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आज के फोर्थ इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, जो आ रहा है मध्य प्रदेश की तरफ से। मध्य प्रदेश की नई चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? वीरा राणा की बात करेंगे। ये मध्य प्रदेश की इस बार नई चीफ सेक्रेटरी बनी, क्योंकि इस बार कुछ एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे थे जहाँ पे जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी थे, उनके बारे में पूछा गया था। वैसे ही आपसे जो है वो एमपी के नए चीफ सेक्रेटरी के बारे में पूछा जा सकता। तो वीरा राणा जो है वो अपॉइंट करेगी नई चीफ सेक्रेटरी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आ रहा है। अभी हाल ही में एक रैंकिंग जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल 500 2024, मतलब ग्लोबली 500 टॉप कंपनीज का नाम आया 2024 की लिस्ट थी। ये किसने पब्लिश की है? फाइनेंस, ब्रांड फाइनेंस की तरफ से पब्लिश करी गई। इसमें इंडिया की तरफ से टॉप जो है रिलायंस ने करा है। जियो का नाम आप सभी ने सुना है, तो इन्होंने यहाँ पे इस पर टॉप करा है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर दलजीत सिंह चौधरी आपको नाम देखने को मिल रहा है। ये नए डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं, डीजी बन चुके हैं सशस्त्र सीमा बल, यानी कि एसएसबी के नए डीजी कौन बन चुके हैं? दलजीत सिंह चौधरी, ये आपको पता होना चाहिए। और एसएसबी के नाम से याद आता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करी थी, वहाँ पे एसएसबी की तरफ से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकाली गई थी। और वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ने समझ लिया कि एसएसबी का मतलब सिर्फ दुनिया में, पूरे इंडिया में एक ही एसएसबी है, जिसे हम जेकेएसएसबी कहते हैं। नहीं, जेकेएसएसबी और एसएसबी में बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। जो वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की थी वो इस एसएसबी की थी। क्लियर हो गया? तो फिलहाल याद आ गया तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिल रहा है असम की तरफ से। असम की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमती अभियान। तो इस समझ आ रहा है महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम है। ये कौन सी सरकार ने लॉन्च करी है? असम की सरकार ने, इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल्स आपके सामने मिल जाती हैं पीडीएफ में। जब भी आप पीडीएफ पढ़ोगे वहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स पढ़ लेना। मेरा काम है जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो आप तक पहुँचाना, सो दैट आपको सब कुछ पता हो। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये कोक बोरोक डे की बात करेंगे, 2024 का सेलिब्रेट करा गया। कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है? त्रिपुरा आपको नाम देखने को मिल रहा है। 19 जनवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है। इसे त्रिपुरी लैंग्वेज डे के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, बड़े एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कल्चरल सेक्शन में यहाँ पर आ जाते हैं ना। और क्योंकि इस दिन इसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली थी इस लैंग्वेज को, इसीलिए दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। कोक का मतलब होता है लैंग्वेज, ब्रोक का मतलब होता है पीपल। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करेंगे। जिसको स्पीड ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करना, यूट्यूब में ऑप्शन अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में बीआर अम्बेडकर की बात करेंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू अगर आपसे पूछेगा कहाँ पर है, बीआर अम्बेडकर का वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू आंध्र प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। और आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पे? विजयवाड़ा में। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसकी हाइट कितनी है? 206 फुट की उसकी हाइट रहने वाले, ये और इम्पोर्टेंट प्ले रहने वाला है। और जो टॉप 50 टालेस्ट स्टैचूज है वर्ल्ड में, उस लिस्ट में इस स्टैचू का भी नाम आ गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वर्ल्ड का जो सेकंड नंबर पे टालेस्ट स्टैचू आता है बी आर अम्बेडकर जी का, 175 फीट का, वो भी इधर आसपास ही तेलंगाना में आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए। आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने है।
ये मोह जुझ एक बुफेलो फाइट रहती है, ये अभी जो हाल ही में गुवाहाटी में हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि असम की एक ट्रेडिशनल आप कल्चर बोल सकते हो, ट्रेडिशनल एक फेस्टिवल आप कह सकते हो, असम में सेलिब्रेट कर जाता है। तो आपसे पूछेगा मोह जुझ कहाँ पे सेलिब्रेट कर जाता है? असम में सेलिब्रेट कर जाता है, और काफ़ी सालों के बाद दोबारा से स्टार्ट करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके आने के पूरे चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। बुफेलो फाइट से बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करेंगे वो फारसी लैंग्वेज को आ रहा है। फारसी लैंग्वेज जो है वो जो 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बोलते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इसको भी यहाँ पर ऐड करा जा रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो फारसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 9th लैंग्वेज बनने वाली क्लासिकल की कैटेगरी में। ऐसे अगर आपको पता है कि 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे ना, तो बाकी नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पाली प्राकृत भी ऐड, तो 8 बन गई, तो 9th नंबर पर फारसी आ गया है। तो 3 जो प्रिजर्व करके रखी है वो आप समझ सकते हो। ऐसे 6 आपको पता है उसके बारे में, जिसके बारे में आपको बता दूँ अगर आपको नहीं भी पता, तो उसमें से सबसे पहले तमिल ऐड करी गई थी, और लास्ट में 2014 में उड़िया ऐड करी गई थी। बाकी इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कोचिंग सेंटर को लेकर जो आया था, जहाँ पे कहा गया था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स को कहा गया कि आपके पास जो भी फैकल्टी वगैरह होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पहले ही इंपॉर्टेंट डिटेल ये आपके सामने जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। तो पहला क्या कि जो भी आपकी फैकल्टी होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट प्रोमिसेस वगैरह नहीं करने की, इसने हमारे यहाँ से पढ़ के तो इसने ये सीट वगैरह निकाले, इस तरह के प्रोमिसेस वगैरह आपको नहीं करने, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि 16 ईयर से अगर कम एज है तो वो एडमिशन नहीं मिलेगी, वो अलाउड नहीं है कोचिंग सेंटर में जाना। तो मिनिमम एज 16 से ज़्यादा होने चाहिए भी आप कोचिंग सेंटर वगैरह में जा सकते हो, ये क्लियरली मेंशन यहाँ पर करा गया। और उसके बाद गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार आप देखते हो कोचिंग सेंटर एक है, कई सारी ब्रांचेस अवेलेबल होते हैं, आपको कहा गया कि कोचिंग सेंटर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उन्हें अलग माना जाएगा और उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो ये इस तरह के कुछ रूल्स सामने हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे। बाकी जो JKSSB सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री की लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है कालकोटा डायनेस्टी वाली, और जो स्पेशलाइजेशन वाली है वो वाली वीडियोज़ भी अपलोड हो रही हैं। फिलहाल वीडियोज़ को शेयर करते जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद। कहाँ गया इसको एंड कहाँ से करना है?